हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और जो हमारी वीडियोज आती हैं हिस्ट्री जीके से रिलेटेड वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज हमारी ये हिस्ट्री जीके की नेक्स्ट सीरीज़ है। तो जो क्वेश्चन लेकर आए हैं हम हिस्ट्री जीके से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सब में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हमारे जो इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो प्रतियोगिताएं होती हैं, परीक्षाएं होती हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के जैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे एसएससी, आईपीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि। टेट कोई भी हो, चाहे सी टेट है, स्टेट है, आर टेट है, सबसे रिलेटेड जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सभी सवालों की जो सीरीज है, जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो चल रही है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आपके हिस्ट्री क्वेश्चनों से रिलेटेड जो नेक्स्ट सीरीज है उसकी। आई होप आपने पिछली भी जो वीडियोज हैं वो ज़रूर देखे होंगे हिस्ट्री जीके से रिलेटेड। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें और हमें मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर योगदान दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण में, मालवा में, गुजरात में, सुदूर दक्षिण में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? ए। दक्षिण में चालुक्य ने क्या किया था? अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। क्योंकि हम जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी हमने वो एंशिएंट पार्ट से की है। तो एंशिएंट पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे एंशिएंट पार्ट से होते हुए हम मेडिवल पार्ट में यानी मेडिवल हिस्ट्री में पहुंचे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? आपको पिछले जो क्वेश्चनों की जो सीरीज चाहिए वो आपको हमारी जो नीचे प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ज़रूर देखें, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इसका आंसर आप सभी को पता चला कि उनका साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया गया था? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश के, गुजरात के, केरला के, राजस्थान के। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, आंध्र प्रदेश। यानी जो काकतीय वंशी जो शासक थे उनका जो साम्राज्य था वो भी साउथ में था। और कहाँ पर था उनका साम्राज्य? आंध्र प्रदेश में था। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमारा मेन मोटो यही होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन हम बुक्स में देखते हैं तो बुक्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? तो ये कुछ राज्य दिए गए हैं और कुछ उनके शासित क्षेत्र दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बेमेल ढूंढना है। तो होयसल ये द्वार समुद्र के रहने वाले थे, बिल्कुल राइट है ये आपका आंसर। काकतीय वारंगल के रहने वाले थे, ये भी आपका क्या था? इनके शासित प्रदेश क्या थे? वारंगल था। यादव जो थे वो कहाँ से रिलेटेड थे? देवगिरी से रिलेटेड थे, ये भी सही है। पांडे वेलूर से, ये आपका आंसर क्या रहेगा? रॉन्ग आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी जो है सभी का मेल है, लेकिन जो राइट आपका ऑप्शन डी दिया गया पांडे वेलूर से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन क्या नहीं रहेगा? राइट नहीं है, ये आपका क्या रहेगा? बेमेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी रहेगी, जिसकी जो लंबाई है वो कितने रहेगी? 2525 किलोमीटर रहेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हिस्ट्री जीके से रिलेटेड, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो यहाँ पर पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के बारे में बातें आई, तो वो किसने स्थापित किया है? जयपाल ने, महिपाल ने,
कल्लर ने, तो वसुमित्र ने। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। कल्लर ने क्या किया है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की क्या की है, स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे, वाकाटक, चोल, पांड्य या काकतीय। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। वाकाटक जो थे वो विंध्य शक्ति वंश के क्या रहेंगे, संस्थापक रहेंगे। चोल, चेर, पांड्य, काकतीय, वाकाटक ये सारे मोस्टली जो थे हमारे साउथ के शासक होते थे। तो विंध्य शक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है वाकाटक से इसका रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। उदयगिरी के पत्थर तो आपको याद रखना है जो गुफाएं हैं उनसे काटी हुई, तो वो कौन से उसमें स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या असम में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, उड़ीसा में। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि उड़ीसा में जो काटी गई गुफाएं हैं तो कहाँ के पत्थर से बनी हैं, तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, उदयगिरी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रहेगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा मेन स्थान रहेगा इन गुफाओं से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया। तो निम्न शासकों में से क्या बताना, प्रत्येक 5 वर्ष पर यानी प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन हुआ है। तो प्रयाग आपको पता होगा कि हमारा जो मेला लगता है कुंभ का मेला, तो वो कौन सा राजा है जिसने इस कुंभ के मेले की शुरुआत की है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है या हर्षवर्धन है या कनिष्क है या अशोक है। तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता होगा बी रहेगा, हर्षवर्धन। और आपको पता है कि ये पहले सीरीज में आ चुका है कि हर्षवर्धन कहाँ से रहेगा, हरियाणा से इनका संबंध रहेगा, क्योंकि ये हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर नामक जगह है वहाँ पर इनका शासन होता था और शुंग वंश से इनका रिलेशन रहता है। तो उस समय के महान राजा होते थे हर्षवर्धन, और अयुनसांग नामक जो चीनी यात्री था इन्हीं के शासनकाल में यात्रा की थी, जिन्होंने भारत के बारे में शियू की नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 6वीं और 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण के पर्याप्त संरक्षण मिला। तो 6वीं से लेकर 8वीं सदी में जो जिसके द्वारा मंदिर निर्माण पर्याप्त संरक्षण मिला, तो वो राजा कौन से थे। संरक्षण यानी जिन्होंने बहुत ज़्यादा धन या दान दिया और उनके संरक्षण में क्या बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं। तो उन राज्यों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में बताना है। तो गुप्त हैं, चोल हैं, मौर्य हैं, पल्लव हैं या चालुक्य हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, चालुक्य और पल्लव। जो 6वीं से 8वीं सदी के में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो चालुक्यों के द्वारा चालुक्य और पल्लवों के द्वारा करवाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हिस्ट्री जीके से रिलेटेड क्या आया है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है, बेस्तर, नागर, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, नागर। मंदिरों की उत्तर शैली जो है वो हमारी नागर शैली के नाम से जानी जाती है। और इस शैली यानी जो अलग अलग तरह की शैली होती है, तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो उत्तर भारत में क्या बनाए गए हैं, जिस शैली के निर्माण से मंदिरों का निर्माण किया गया, तो उस शैली के बारे में पूछा गया। तो आपको याद रखना हो तो कौन सी शैली रहेगी, नागर शैली रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चित्रकलाओं यानी पेंटिंग्स में वृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया है। तो पहले तो आपको याद रखना, वृहद पैमाने के भित्ति चित्र क्या होते हैं, दीवारों के ऊपर बने हुए चित्रों को हम क्या बोलते हैं, भित्ति चित्र। लघु चित्र शैलियों के मार्ग प्रशस्त किसने किया है, तो कौन सी सदी है उसके बारे में आपको बताना है। तो 11वीं सदी है हमारी, 10वीं सदी है हमारी, 8वीं सदी है या 6ठी सदी है।
तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा। 6ठी शताब्दी के बाद, यानी जो 6ठी शताब्दी के बाद क्या हुई है, जो चित्रकलाओं में यानी वृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली के मार्ग को क्या किया है, प्रशस्त किया है। तो कई बार जो शताब्दियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, जिसमें ऑप्शन ज़्यादातर बड़ा किया गया वही ऑप्शन होता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं तो एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम स्थित मंदिर संबंधित है। जो महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया है तो वो मंदिर की, उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो मेन क्वेश्चन ये आया है। तो मंदिर संबंधित है चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से या काकतीय वंश से। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी, पल्लव वंश से। जो महाबलीपुरम, आपको कई बार महाबलीपुरम, पल्लव, ये इस तरीके से अगर चैप्टर्स आपको याद हो, छोटे बच्चों के जब हम छोटे थे तो क्लास 6-7 में इंग्लिश के चैप्टरों में इस तरीके से वर्णन किया जाता है। तो महाबलीपुरम पल्लव वंश से रिलेटेड रहेगा। मंदिर को याद करने की एक ट्रिक है। तो महाबलीपुरम मंदिर किसने निर्माण करवाया, पल्लव वंश ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो विमान शैली का प्रचलन, देखिए शैली आपको पहले ऊपर आई थी, हमारी नागर शैली थी जो उत्तर भारत से रिलेटेड थी। अब क्या आई है, विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है। तो विमान शैली के बारे में पूछा गया। ये भी एक मंदिर बनाने की शैली है। तो चोल से रिलेटेड रहेगी, गुप्त वंश से रिलेटेड रहेगी, राष्ट्रकूट से रिलेटेड रहेगी या मौर्य वंश से रिलेटेड रहेगी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, चोल वंश। चोल वंशज ने क्या किया है, जो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का क्या किया है, प्रचलन किया है। यानी विमान शैली के द्वारा क्या मंदिरों का निर्माण किया गया। और कई, अगर आप कभी साउथ के इलाके में गए हो तो ज़्यादातर मोस्टली जो मंदिर हैं वहाँ पर विमान शैली में बने हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो विमान शैली से ही रिलेटेड मंदिर रहेगा उस मंदिर का जिक्र आता है हमारा। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर, कई बार वृद्ध मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये तंजावुर भी आ जाता है तंजौर की जगह, और तंजौर भी आ जाता है। तो तंजावुर और तंजौर एक ही नाम है। तो इस वृद्ध की जगह वृद्धेश्वर भी आ जाता है। तो इस मंदिर का जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ये आपको बताना है। राजा राज चोल ने, राजेंद्र चोल ने, सुंदर चोल ने या कुलोतुंग चोल ने। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, राजा राज चोल ने। जो तंजौर के वृद्ध मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, राजा राज चोल ने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चोल शासकों से रिलेटेड, क्योंकि साउथ के सबसे शक्तिशाली शासक कौन माने गए हैं, चोल माने गए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल साउथ से रिलेटेड थे। तो कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है या संस्कृत है। तो आपको पता साउथ से रिलेटेड है तो जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये तीनों भाषाएं वैसे तो साउथ की भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से हमने छटनी करनी है कि चोल शासकों की जो भाषाएं हैं, भाषा है वो क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी, तमिल। जो चोल शासकों की भाषा है, भाषा क्या थी, तमिल भाषा का वो प्रयोग करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रकूटों से रिलेटेड। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो राष्ट्रकूटों ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया है तो उस मंदिर का एलोरा, खजुराहो, महाबलीपुरम, अजंता। तो राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा गुफाएं, कई बार आपने नाम सुना एलोरा की गुफाएं। तो राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर रहेंगे। खजुराहो के भी मंदिर आते हैं। महाबलीपुरम आपको पता है किसके द्वारा भी क्वेश्चन आया था, पल्लवों के द्वारा बनाया गया
मंदिर था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, 1192 में, 1203 में, 1911 में। तो राइट ऑप्शन आपको पता होगा, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन क्या है? एक हरियाणा की एक जगह का नाम है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ है। अगर दूसरा युद्ध पूछ लिया जाए तो वो 1192 ईस्वी में हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों ही किस किस के बीच में हुए हैं? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए हैं। जिसमें पहले युद्ध में 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया है? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी से रिलेटेड आया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? पृथ्वीराज तृतीय ने, बघेल भीम ने, कक्षाफल ने या जयचंद ने? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? बी रहेगा, बघेल भीम ने। निम्नलिखित में से जो मोहम्मद गोरी को हराने वाला कौन था? बघेल भीम ने एक राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था, यानी बहुत बार से वो लगभग 13 से 14 बार मोहम्मद गोरी भारत से हार कर वापिस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल? जो दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने शासक किया है तो उसके बारे में क्वेश्चन आया है। 5 शासकों ने, राजवंशों ने, 7 राजवंशों ने, 6 राजवंशों ने, 4 राजवंशों ने? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? वो रहेगा ए, 5 राजवंशों द्वारा दिल्ली के ऊपर क्या किया गया है? शासन किया गया। और सबसे पहला जो राजवंश है वो कौन सा रहेगा? राजवंश तो हम नहीं कह सकते, ये एक गुलाम थे जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो गुलाम राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो क्या है? बलबन का, मोहम्मद गोरी का, इल्तुतमिश का या मोहम्मद गजनवी का? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? जो भी मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन गुलाम जो था, ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1192 में कौन, जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के द्वारा हरा दिया गया था और मोहम्मद गोरी अपने गौर में चला गया था और उसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसको अपना राजपाट दिल्ली को संभालने के लिए छोड़ गया था। तो गुलाम वंश का शासक कौन था? क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी से उसका संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका आंसर, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको पहले पता चल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गोरी उसको कहाँ पर छोड़ कर गया? अपने भारत में। तो इसलिए उसका जो राजवंश संभालने वाला कौन था या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्योंकि वो क्या था? एक गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की क्या की है? स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? अब दास हो या गुलाम हो, बात एक ही होती है। अकबर है, हुमायूं है, अहमद शाह अब्दाली है, इल्तुतमिश है? तो राइट आंसर हमारा डी है कि जो इल्तुतमिश है वो दास राजवंश से संबंधित था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश जो गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, दोनों का संबंध किससे रहेगा? गुलाम वंश से रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था?
तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, आप सभी को पता है बी रहेगा, इल्तुतमिश। क्योंकि गुलाम वंश मैंने अभी भी बताया था, गुलाम वंश कहो या दास वंश कहो, तो इल्तुतमिश का जो संबंध है वो किससे रहेगा, गुलाम वंश से रहेगा। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद जो शासन करने वाला था दिल्ली के ऊपर, वो कौन था, इल्तुतमिश था। उसने सिर्फ 4 साल ही 1206 से लेकर 1210 तक ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। उसके बाद जो शासन संभाला था वो किसने संभाला था, इल्तुतमिश ने संभाला था। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि कब से कब तक कुतुबुद्दीन शासक करके गया, उसके बाद किसने संभाला है। तो ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आ सकता है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो अभी अभी आपको बताया है इल्तुतमिश। जो 1206 से लेकर 1210 तक जिसने शासन किया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन शासक करता है, इल्तुतमिश, जो उसका गुलाम भी था यानी उसका दास भी था। और बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी थी, इल्तुतमिश के साथ। तो ये इस वजह से वो उसका जमाई भी था, तो इस वजह से उसने अपने शासन की बागडोर किसको दे दी थी, इल्तुतमिश को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छोटा बालक तैमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया। तो तैमुजीन के बारे में बताया है, चंगेज खां जिसको हम चेंगिस खान भी बोलते हैं, सुलेमान प्रतापी, तैमुरलंग या तैम्बरलेन या अतीला दहुन। दो छोटा बालक तैमुजीन था, वो बड़ा होकर क्या कहलाया था, चंगेज खां कहलाया था। और बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक रहेगा चंगेज खां। तो तैमुजीन का जो नाम था बड़ा होकर क्या पड़ा है, चंगेज खां पड़ा है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस ऐसे ये क्वेश्चन इसके अंदर डाला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आता हमारा, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, जीजाबाई, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल या चांद बीबी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी, रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम महिला शासिका है वो कौन है, रजिया सुल्तान है। क्योंकि ये किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश का कोई बेटा जो योग्य नहीं था शासन पर बैठने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या रजिया ने। तो राइट ऑप्शन जो हमारा आता है वो रहेगा जो हमारा ए, इल्तुतमिश। देखिए कुतुब मीनार का जो कार्य है सबसे पहले जो स्टार्टिंग करवाई थी वो किसने करवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार की 4 मंजिली बनी थी तो उन्होंने छोड़ दी थी। तो उसके बाद जो 5वीं मंजिल बनाने का यानी इसको पूरा करवाने का जो कार्य है वो किसने पूरा किया है, तो वो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने पूरा किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, 388 फीट है, 238 फीट है, 488 फीट है, 188 फीट है। तो आप इसको कमेंट में करके बताएं कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है कि इसकी ऊंचाई क्या रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया है, तो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने। और ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर रहेंगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता तथा एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो महाराष्ट्र आपको पता है हमारे वेस्ट में आता है, इंडिया के वेस्टर्न इलाके में क्या रहेगा, महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल क्या रहेगी, मुंबई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था।
यानी जो अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण किसके शासनकाल में किया गया है? तो मौर्य के काल के शासनकाल में, चालुक्यों के काल में, या कुषाणों के काल में, या गुप्तों के काल में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। गुप्तों के काल में अजंता की गुफाओं का क्या किया गया है? निर्माण किया गया। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं का महाराष्ट्र से संबंधित रहेंगी और इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है गुप्तों के काल में क्या हुआ है? अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा अजंता की गुफाओं से ही रिलेटेड रहेगा। चलिए देखते हैं। अजंता की गुफाओं से बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, विभिन्न मुद्रा में भगवान शिव, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है और उनका जो जीवन वृत्त है यानी जो उनका जीवन वृत्तांत है कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके जीवन काल के बारे में जो अजंता की गुफाएं हैं वो मेन क्या देती हैं? उनके बारे में बताती हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अजंता से रिलेटेड रहेगा। अजंता की गुफाओं से अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है। अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? रामायण को, पंचतंत्र को, महाभारत को, इनमें से कोई नहीं। तो अजंता जो चित्रकला है उसमें जो दर्शाया गया है राइट ऑप्शन आपका जो रहेगा वो डी है कि इनमें से कोई नहीं। कि अजंता चित्रकला में जो न तो रामायण को दर्शाया गया, ना पंचतंत्र को दिखाया गया और ना महाभारत को। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? जातक कथाओं को इसके अंदर दर्शाया गया है। तो जातक कथाओं से रिलेटेड अजंता चित्रकला में सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो देखिए ये हमारे अजंता की गुफाओं के बारे में बातें चल रही हैं। तो देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हमने आगे डाल भी दिया है। देखिए क्या पूछा गया है कि अजंता के गुफाओं में किसका चित्रण है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि न तो रामायण का, ना महाभारत का है, ना पंचतंत्र का है। जो अजंता की गुफाओं में जो चित्रण किया गया है वो जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। जैसे जातक कथाओं में अभी आपको महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया था कि महात्मा बुद्ध का जातक यानी जिनका जन्म हुआ है और जिनके बारे में पूर्ण जानकारी है, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुई है, जो हमारी रियलिटी है उसके बारे में बताया गया है। तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो ये हमारे अजंता की गुफाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर, तो आपको याद रखना है कहाँ पर? एलिफेंटा में। तो जो इन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो पल्लवों के द्वारा, चोलों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, या चालुक्यों के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? जो रहेगा सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिरों का जो मंदिर से निम्न जो संबंधित रहेंगे। तो एलिफेंटा में का जो ऑप्शन रहेगा हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी है, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, पल्लव ये सारे हमारे साउथ से रिलेटेड क्या रहेंगे? राजवंश रहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन ये डाला गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, या रामानुज। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? वो रहेगा बी, श्री शंकराचार्य। अद्वैत सिद्धांत ये
क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम्स में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होने की वजह से कभी भी एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो अद्वैत का संबंध जो किससे रहेगा, श्री जो शंकराचार्य जी हैं उनसे इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा धर्म से रिलेटेड है, नैनार इससे संबंधित है। जैन संप्रदाय से, शिव या संप्रदाय से, भागवत पंथ संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी, शैव। नैनार जो है वो शैव संप्रदाय से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको याद रखना है जो नैनार है वो शैव संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं, और जो अलवार होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में ही करवा दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं डाला गया है अलवार से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो जो लिंगराज मंदिर है उसके बारे में पूछा गया। तो यानी जो लिंगराज नाम किसका है, भगवान शिव को लिंगराज के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदिरों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है, वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा, चंदेलों द्वारा, गंगवंश द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, कि जो लिंगराज के मंदिर हैं वो इनमें से किसी के द्वारा भी क्या नहीं करवाया गया है, निर्माण नहीं करवाया गया है। अभी क्वेश्चन में डाला गया है कौन सा मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है। देखिए सुमेलित किया गया है, खजुराहो चंदेलों के द्वारा, एलोरा साका के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा। यहाँ पर सही बताना, बाकी जो सारे हैं वो गलत हैं, एक सही हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि खजुराहे की जो गुफा है उनका निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया। सारे बाकी उलट पुलट दिए गए। जैसे आपको पता है महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया है, पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम का निर्माण करवाया गया है। अब एक मैंने आपको बता दिया, एक ऑप्शन था, दो रह गए हैं, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है या फिर एलोरा का मंदिर का किसने, ये आप कमेंट करके मेरे को बताएं। देखिए नेक्स्ट आता है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए। अभी ऑप्शन में मैंने आपको बता ही दिया था, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किसके द्वारा, चंदेलों के द्वारा बनवाए गए हैं। क्योंकि चोलों के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया है वो क्या रहेगा, आपका बृहदेश्वर मंदिर रहेगा, पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम रहेगा, चंदेलों के द्वारा खजुराहो रहेगा। एक बच गया कुषाण। इससे पहले जो मैंने आपको सीरीज करवाई थी हिस्ट्री जीके से रिलेटेड, कुषाणों के बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर दी गई है। तो आप जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर जो कुषाणों के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन खजुराहो से रिलेटेड रहेगा। देखिए प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो रहेगा डी, मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध जो खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित रहेंगी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित रहेंगी। और आपको पता चला कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, चंदेलों के द्वारा करवाया गया है। और महाराष्ट्र में किसकी गुफाएं रही हैं, अभी पहले क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हैं, तो वो भी आपको पता चला, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तो मेन जो पॉइंट हैं आपको वो बता दिए जाते हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है, मामल्लपुरम में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या पुरी में। देखिए जो ये जगह दी गई है, मामल्लपुरम है
या विशाखापट्टनम है या चेन्नई है या पुरी है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सारी बंदरगाहें हैं तटों के ऊपर, यानी जो हमारे जहाँ जहाँ पर समुद्र के किनारे लगते हैं वो तट दिए गए हैं। उन तटों के किनारे क्या है, जो मंदिर बना है विख्यात तट मंदिर। तो आपको ये याद रखना, तो ये मंदिर राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, मामल्लपुरम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति के बारे में बात आई है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या रहेगी, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो स्थित रहेगी। तो गोमतेश्वर भगवान की जो मूर्ति है वो कहाँ है, हमारी आंसर क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा, कर्नाटका के अंदर। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर रहेगी, ए रहेगा इसका राइट ऑप्शन, कर्नाटका के अंदर रहेगी। पश्चिम बंगाल इसका रॉन्ग आंसर रहेगा। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, कर्नाटका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो देखिए, मूर्ति से ही रिलेटेड रहेगा। जो मेन हमारी मूर्ति आती है नटराज। नटराज यानी नृत्य के देवता की मूर्ति कहाँ पर मूर्ति है, जो किसके द्वारा बनवाई गई है। जो नटराज, आज आप कई बार फोटो के माध्यम से नटराज की जो मूर्ति देखते हुए, जिसको हम क्या मानते हैं, नृत्य का देवता मानते हैं। तो ये जो मूर्ति है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया है। तो मौर्य वंश के द्वारा, पल्लव वंश के द्वारा, चोल वंश के द्वारा या काकतीय वंश के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। चोल वंश के द्वारा नटराज यानी नृत्य की देवता की मूर्ति का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमने आपके लिए कमेंट में छोड़ा था वो आ भी गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा गया है, जयपुर में है, मदुरई में है, आगरा में है या उड़ीसा में है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, बी, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित रहेगा आपका, मदुरई के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा मंदिर से रिलेटेड रहेगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया है। तो कोणार्क मंदिर के बारे में बताना है। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ है, 875 एडी में, 700 एडी में, 1025 एडी में, 1245 एडी में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी, 1245 एडी के अंदर कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सेंचुरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हमारा सबसे पुराना जो भारतीय विश्वविद्यालय उसके बारे में बताना है। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बुक्स का निर्माण कब किया गया है, चाइनीज के द्वारा किया गया 18वीं सदी में, लेकिन ये झूठ है। आप देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात आई तो विश्वविद्यालय में बुक्स जरूर मिलेंगी, जो बड़े बड़े उपन्यास और धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी। तो हमारा जो सबसे पुरातन विश्वविद्यालय के जो अवशेष पाए गए हैं वो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, नालंदा के अंदर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया है। तो बोध गया बिहार में रहेगा और प्रसिद्ध बोधि किसको बोलेगा, महात्मा बुद्ध के लिए जिसने मंदिर बनवाया है। तो वो कौन रहेंगे, धर्मपाल, अजातशत्रु, अशोक, देवपाल। तो राइट ऑप्शन जो हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, अशोक। अशोक के द्वारा क्या बनवाए गए हैं, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बनवाया है। और अशोक से रिलेटेड आपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर पूरी जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर ये डाली गई हैं। अशोक के बारे में भी उनका पूरा जीवन वृत्तांत और महात्मा बुद्ध का भी पूरा जीवन वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर है
जो कहाँ पर स्थित है, तो तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में या वियतनाम में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, कंबोडिया में। अंगोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित रहेगा, कंबोडिया के अंदर स्थित रहेगा। ये देखिए, जो तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया या वियतनाम, ये सारे भारत के ही हिस्से थे, जो पुराने समय में क्या हो गए हैं, भारत से अलग अलग होकर अलग कंट्रीज बन चुके हैं। तो हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी रहे हैं चाइना को छोड़कर, तो ये सारे ये माने जाते हैं कि भारत का ही हिस्सा है। तो अंकोर वाट का मंदिर भी कहाँ पर रहेगा, तो आपको याद रखना, कंबोडिया के अंदर क्या रहेगा, अंकोर वाट मंदिर स्थित रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है, किसमें लगभग 100 गुफाएं शामिल हैं, यानी 100 गुफाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन हम कनेरी है, एलोरा है, खजुराहो है या अजंता है। ये सारी गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं कहो, खजुराहो की गुफा कहो, अजंता की गुफा कहो, कनेरी की गुफा कहो। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा, कनेरी में लगभग 100 गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, कनेरी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारा, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव से या वैष्णव से। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला कि दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। अगर जैन धर्म की से के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जैन धर्म किसने बनाया और कौन कौन इसके तीर्थंकर रहे हैं। तो जो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण है वो किसने करवाया है, चालुक्यों ने, चंदेलों ने, राजवंशियों ने या चोलों ने। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, चालुक्यों ने। चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दिलवाड़ा को जैन मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और मोस्टली वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम्स के माध्यम से देखने को मिले हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों का आक्रमण रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिक तक किस पर निर्भर करते थे, मध्य पूर्वी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर या अफ्रीका व्यापार पर। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसा की 3री सदी से जबकि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, तो ईसा की 3री सदी में हूणों के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर करते थे। तो कौन से व्यापार पर निर्भर करते थे, तो मध्य पूर्वी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिणी पूर्व एशिया व्यापार पर या अफ्रीकी व्यापार पर। तो राइट ऑप्शन जो हमारा क्या आएगा, वो सी आएगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर क्या करते थे वो लोग, निर्भर करते थे। तो राइट ऑप्शन आपको पता चला क्या रहेगा हमारा, सी रहेगा, क्योंकि हूणों के आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो भारतीय व्यापारी अपने व्यापार नहीं कर सकते थे। तो मोस्टली जो व्यापार वो कहाँ से करने लगे थे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार करने, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश थे उनके साथ क्या करने लगे थे, अपना व्यापार करने लगे थे। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो आपको पता है कौन सा इलाका हमारा रहेगा, जो दक्षिण का और जो पूर्व का इलाका यानी ईस्ट का और साउथ का इलाका रहेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, तिरुपति मंदिर अवस्थित है, यानी तिरुपति जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित रहेगा, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी, आंध्र प्रदेश में। जो तिरुपति मंदिर है वो कहाँ पर रहेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर रहेगा। देखिए आज बहुत सारे मंदिरों का जिक्र हुआ है,
तो आप इनको अगर लर्न ना रहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप एक क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले इनकी ले सके, क्योंकि मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तिरुपति जो मंदिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका जो रिलेशन रहेगा, जो संबंध रहेगा, जो अवस्थित रहेगा, तो वो कहाँ रहेगा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी एक मंदिर ही रहेगा। देखिए, महाबलेश्वर अवस्थित है। महाबलेश्वर भी क्या है, एक मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा बी, महाबलेश्वर, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से अवस्थित रहेगा। तो महाबलेश्वर का संबंध कहाँ से रहेगा, महाराष्ट्र से संबंधित रहेगा। ये ट्रिक है इसकी, महाराष्ट्र महाबलेश्वर, आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है। तो संगम काल तमिल का बहुत ही इम्पोर्टेंट काल रहेगा, संगम काल। तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण नगर पूछा गया है तो तमिलनाडु है, मदुरई है, अरिकामेडु है, पुआर है, कावेरीपट्टनम है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ए, मदुरई। संगम काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा रहेगा, मदुरई रहेगा। और जो मीनाक्षी मंदिर है वो भी आप सभी को पता है कहाँ से रिलेटेड रहेगा, मदुरई से रिलेटेड रहेगा। तो संगम काल और मीनाक्षी मंदिर, इस तरीके से जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मदुरई से रिलेटेड रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में देखे गए हैं तो वो इसके अंदर डाल दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है। तो विक्रम, देखिए हमारा एक विश्वविद्यालय क्या रहा था, जो सबसे पुरातन विश्वविद्यालय था वो क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय था। अब जो दूसरा विश्वविद्यालय हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया कि किस शासक ने इसकी स्थापना की है, महिपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या कुमारगुप्त ने। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, धर्मपाल ने। कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, धर्मपाल के द्वारा की गई है। और जो धर्मपाल है, देवपाल है या महिपाल है, ये जो सारे शासक हैं ये पाल वंश से रिलेटेड शासक हैं। तो आपको याद रखना धर्मपाल क्या रहेगा, जो पाल वंश से रिलेटेड है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल के द्वारा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मूर्तिकला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण है। देखिए मूर्तिकला, गांधार एक शैली है, जैसे हमारी नागर शैली आई थी गांधार शैली है, तो वैसे ही तो मूल रूप से शुद्ध भारतीय एवं पर्शियन शैलियों का, भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई शैलियों का, या फिर भारतीय और ग्रीक शैलियों का। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो डी रहेगा, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। जो मूर्तिकला का गांधार स्कूल है वो, यानी जो गांधार शैली है वो किसका सम्मिश्रण है, जिस ये दो हमारी शैलियों का मिश्रण है, भारतीय और ग्रीक शैलियों का। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, वो डी रहेगा, भारतीय और ग्रीक शैलियों का मिश्रण रहेगी गांधार शैली। जो स्कूलों के माध्यम जो मूर्तिकला की जो स्थापना की जाती है, ताकि और किसी न किसी मतलब ऐसे इंसान की जो फोटो या मूर्ति बनाई जाती है कि बच्चे उनको देखकर, उनकी शिक्षाओं को देखकर अच्छा सीखें, उनके जीवन काल के बारे में जाने, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उनके बारे में जाने। तो इसलिए गांधार स्कूल यानी जो मूर्तिकला का जो निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, वीठपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं। वीठपाल और धीमन नामक जो
कलाकार हैं, जो भारत के महानतम कलाकार हैं, तो वो बताने हैं कौन से युग से संबंधित रहेंगे। मौर्य युग से, गुप्त युग से, पठान युग से या पाल युग से। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वो रहेगा डी, पाल युग से। पाल युग से इनका रिलेशन रहेगा। तो पाल वंश मैंने आपको बताया था कि जो महिपाल हैं या धर्मपाल है या देवपाल है, जो इनका संबंध किससे है, पाल वंश से संबंधित रहेगा। और पालों के द्वारा जो राजा था धर्मपाल, उसके द्वारा कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, तो ये अभी अभी आपको बताया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपको पहले क्वेश्चन आया था कि कोणार्क का मंदिर कहाँ है। अब क्वेश्चन आया है कोणार्क में कौन सा मंदिर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो उस राजा का नाम आपको बताना। वक्रदेव द्वारा, महामेघ वाहन द्वारा, नरसिम्हा महादेव द्वारा या कुदपेश्वरी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा। नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कोणार्क मंदिर कहाँ पर रहेगा, आपका उड़ीसा के अंदर। और ये कि कौन सा मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर यानी सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 711 में जो सबसे पहले जो विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया है, एक मुस्लिम विदेशी रहेगा, तो मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर हमारा रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 में क्या किया, ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण किया गया है। अब तक जो था हिंदुओं का साम्राज्य है 700 सालों तक, अब जो है धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया, उसका क्या नाम था। अभी अभी आपको बताया गया है मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम का आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। और वो कब आया है, 712 में भारत के अंदर आया है। इससे पहले विदेशी शासकों ने यानी जो विदेशी जो हमारे आसपास रहे हैं उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन रहेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है, मोहम्मद बिन कासिम रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता हमारा इस्लामों से ही रिलेटेड रहेगा, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनसे ही रिलेटेड है। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क बताना है। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, 11वीं शताब्दी में तुर्की के अभियान के बाद या सूफी संतों के आगमन के बाद। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ए रहेगा। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था। मोस्टली अगर आपको बड़े बड़े ऑप्शन देखने को मिलते हैं आंसर में, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहता है, फर्स्ट रहता है। क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े ऑप्शन जो होंगे तो राइट ऑप्शन हमारा ए ही मोस्टली दिया जाता है। तो भारत का आपको याद रखना है, अरब व्यापारियों के आगमन से संबद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एक मुस्लिम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है 17 बार, 15 बार, 18 बार या 12 बार। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और ये 1001 में भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, और ये 1027 में भारत से वापस लौटा है। और इन 27 सालों के बीच में उसने भारत पर 17 बार क्या किए हैं,
आक्रमण किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा लूटपाट कौन से आक्रमण पर कहाँ पर की है, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने सबसे ज़्यादा लूटपाट मचाई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? जयचंद था, राजा जयपाल था, फिरदौसी था या पृथ्वीराज चौहान था? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा। जो राजा जयपाल था वो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक रहेगा, जिसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का क्या किया है, सामना किया है। और गजनवी क्या करता था, मोस्टली मंदिरों के अंदर लूटपाट मचाता था, क्योंकि मंदिर ही भारतवर्ष की क्या थी, धरोहर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा था? विद्वान है उसका नाम बताना है। तो अल राजी था, अल फिरदौसी था, अल मुस्तफा था या अल बेरूनी? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा। अल बेरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ विद्वान था, जो मोहम्मद गजनवी के बारे में बताता है। और अल बेरूनी की एक फेमस बुक है, आप उस बुक का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें भारत का वृत्तांत यानी मोहम्मद गजनवी के जो युद्धों के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? यानी शाहनामा किसकी आत्मकथा है? तो उसके लेखक के बारे में बताना, अकबर की, फिरदौसी की, बाबर की या अबुल फजल की? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो बी रहेगा, फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा क्या लिखी है, शाहनामा लिखी गई है। और शाहनामा किसकी आत्मकथा रहेगी? आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी। फिरदौसी के द्वारा आत्मकथा का जो नाम है वो क्या रहेगा, शाहनामा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, जो हमारे जीके से रिलेटेड रहेंगे, तो देखिए क्या आया है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोका मौर्य? तो भारत नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत के प्राचीन काल एक प्रतापी राजा जिनके नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम पड़ा है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा, भरत चक्रवर्ती। यानी राजा भरत के नाम से या भारत के नाम से क्या पड़ा है, हमारा जो प्राचीन भारत का जो नाम है वो पड़ा है। यानी भारतवर्ष का नाम हमारे महान प्रतापी राजा भरत के नाम से पड़ा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर बताना है, कि जो सिटी बताना है, जो सबसे फेमस और बड़ी सिटी है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास? तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता है, ए रहेगा, मुंबई। मुंबई क्या रहेगा, भारत का बड़ा शहर रहेगा। वैसे तो ये चारों के चारों जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास की जगह राइट ऑप्शन में क्या आ सकता है, चेन्नई। चारों के चारों बड़े बड़े महानगर है, लेकिन सबसे बड़ा जो शहर पूछा गया तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, वो ए रहेगा, मुंबई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो सी रहेगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य रहेगा। जो राजस्थान है वो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल जो है राजस्थान का सबसे बड़ा है, लेकिन जो जनसंख्या वो यूपी की बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑटोमेटिकली आप सभी बता सकते हो, राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, 28। पहले भारत में 29 राज्य होते थे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, अलग अलग पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके हमारे राज्य क्या रह गए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी रहेगी। अगर चौड़ी नदी आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रह्मपुत्रा जो रहेगी भारत की सबसे चौड़ी नदी रहेगी। तो थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे जो हिस्ट्री जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया लगे होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल बढ़िया कंटेंट के ऊपर बनाए गए हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और जो सारे क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर आए हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर ही सारे क्वेश्चन इस हरियाणा जीके की हरियाणा नहीं, हिस्ट्री जीके की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर डाली गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।